60 और मृत्यु के बीच आपके द्वारा बचाए गए धन का उपयोग करने का समय आ गया है। इसका उपयोग करें और इसका आनंद लें। इसे केवल उन लोगों के लिए न रखें जिनके पास इसे पाने के लिए आपके द्वारा किए गए बलिदानों की कोई धारणा नहीं है। याद रखें कि आपकी मेहनत की कमाई के लिए बड़े विचारों वाले बेटे या बहू से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। यह निवेश के लिए भी एक बुरा समय है, भले ही यह अद्भुत या मूर्खतापूर्ण लगे। वे केवल समस्याएं और चिंताएं लाते हैं। यह आपके लिए कुछ शांति और शांति का आनंद लेने का समय है। अपने बच्चों और पोते पोतियों की आर्थिक स्थिति की चिंता करना छोड़ दें और अपना पैसा खुद पर खर्च करने में बुरा न मानें। आपने कई वर्षों तक उनकी देखभाल की है और आपने उन्हें सिखाया है कि आप क्या कर सकते हैं। आपने उन्हें शिक्षा, भोजन, आश्रय और सहारा दिया। अब जिम्मेदारी उनकी है कि वे अपना पैसा खुद कमाएं। बिना किसी शारीरिक मेहनत के स्वस्थ जीवन बनाए रखें। मध्यम व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएं और अपनी नींद पूरी करें। बीमार होना आसान है और स्वस्थ रहना कठिन हो जाता है। इसलिए आपको खुद को अच्छे आकार में रखने और अपनी चिकित्सीय और शारीरिक जरूरतों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। जब आप ठीक महसूस कर रहे हों तब भी परीक्षण करें। हमेशा अपने महत्वपूर्ण दूसरे के लिए सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत चीजें खरीदें। मुख्य लक्ष्य अपने साथी के साथ अपने पैसे का आनंद लेना है। एक दिन आप में से एक दूसरे को याद करेगा और पैसा कोई आराम नहीं देगा। एक साथ इसका आनंद ले। महत्वपूर्ण चीज वर्तमान है। अतीत को आपको नीचे न आने दे और भविष्य को आपको डराने न दे। अभी में अच्छा लग रहा है। छोटी छोटी बातें जल्द ही भुला दी जाएंगी। अपने हेयर सैलून या नाई के पास जाना बंद न करें। अपने नाखून काटे, त्वचा विशेषज्ञ और दंत चिकित्सक के पास जाएं। अपने परफ्यूम और क्रीम को अच्छी तरह से स्टॉक करके रखें। अपनी उम्र के फैशन के चलन को नज़रअंदाज न करें, बल्कि अपनी खुद की स्टाइल की समझ रखें। आप पर जो अच्छा लगता है उसके बारे में आपने अपनी समझ विकसित कर ली है, इसे बनाए रखें और इस पर गर्व करें। यह आप कौन है, इसका हिस्सा है। हमेशा अप टू डेट रहें। समाचार पत्र पढ़ें, समाचार देखें। ऑनलाइन जाएं और पढ़ें कि लोग क्या कह रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक सक्रिय ईमेल खाता है और उनमें से कुछ सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करने का प्रयास करें। युवा पीढ़ी और उनकी राय का सम्मान करें। हो सकता है कि उनके पास आपके जैसे विचार न हो, लेकिन वे भविष्य है और दुनिया को अपनी दिशा में ले जाएंगे। सलाह दें, आलोचना नहीं, और उन्हें यह याद दिलाने की कोशिश करें कि कल का ज्ञान आज भी लागू होता है। अपना समय सकारात्मक, खुशमिजाज लोगों के साथ बिताएं। इससे आप पर बुरा असर पड़ेगा और आपके दिन उतने ही बेहतर लगने लगेंगे। कड़वे लोगों के साथ अपना समय बिताने से आप बूढ़े और आसपास रहना कठिन महसूस करेंगे। अपने शौक मत छोड़ो। यदि आपके पास कोई नहीं है तो नए बनाएं। आप यात्रा कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, खाना बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। घर से बाहर निकलें, उन लोगों से मिले जिन्हें आपने कुछ समय से नहीं देखा है। कुछ नया या कुछ पुराना अनुभव करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि समय समय पर घर से बाहर निकलना है। संग्रहालयों में जाओ, एक पार्क के माध्यम से चलो, वहां चले जाओ। विनम्र स्वर में बोले और जब तक आपको वास्तव में आवश्यकता न हो तब तक शिकायत या आलोचना न करने का प्रयास करें। परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करने का प्रयास करें जैसे वे हैं। दर्द और बेचैनी बढ़ती उम्र के साथ साथ चलती है।
कोशिश करें कि उन पर ध्यान न दें बल्कि उन्हें जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने जीवन में इस समय एक शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लें। जहाँ तक संभव हो, अगर यह आप पर निर्भर करता है, तो सभी लोगों के साथ शांति से रहें। चिंता मत करो, खुश रहो। याद रखें, खुशी मुफ्त है। अगर आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है, तो उसे माफ कर दें। अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाई है, माफी मांगे। अपने साथ नाराजगी को इधर-उधर न घसीटें। यह केवल आपको दुखी और कड़वा बनाने का काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही था। एक बात और है, यदि आप जागरूक हैं, तो यह भी विचारें, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। यानी आत्मचिंतन भी लाभकारी होता है। आत्म कल्याण के साथ पर कल्याण पर भी ध्यान दो और जिंदगी का हर पल आनंद कारक बनाओ।